स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना से मृत्यु दर कम हो रही है, साथ ही सुविधाएं बढ़ाने की भी उन्होंने जिक्र किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। जब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो पूरे देश में 2084 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, 4043 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 9313 कोविड केयर सेंटर्स और इनके अंदर 18 से 20 लाख तक बेड्स हम लोगों ने थोड़े ही समय के अंदर विकसित कर दिए। और सारे देश के अंदर हम, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जरूरत हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की जरूरत हो, चाहे वो आईसीयूज की जरूरत हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की जरूरत हो, चाहे वो 12,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था करने की जरूरत हो, ये सब कुछ हमें सारे देश के अंदर हमने किया। और उसके कारण हम सबने मिलकर कोविड के ऊपर एक बड़ी सफलता अपनी लड़ाई के अंदर प्राप्त की। 2 वैक्सीन्स भी डेवलप कर ली और आज आप जानते हैं कि आज सुबह की अगर बात करूं तो 12 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज इसको देखा करता था, रोज शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीजों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है।